हिंदी डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा। कैसे हुई थी उनके जन्म की उत्पत्ति। जिस तरीके से गणेश जी का रूप विचित्र है, उनके जन्म की कथा भी उतनी ही विचित्र है। गणेश जी जो देखने में हाथी के मस्तक में के रूप में हमें दर्शन देते हैं, जब उनका जन्म हुआ तो ये मस्तक उनके सर पर नहीं था। ऐसा उनका रूप था जिसे लोग देखने के लिए ललायित हो उठते थे। तो जानते हैं इतने सुंदर बालक का रूप होने पर उनको ये गणेश रूप में हाथी का मस्तक क्यों प्राप्त हुआ। हमारे सनातन धर्म में कई विचित्र घटनाएं होती है। उनमें से एक विचित्र घटना हमारे श्री गणेश के जन्म को लेकर भी हुई थी। तो चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं। कथाओं में ये भी बताया गया है कि भगवान श्री गणेश को हाथी का सर देने के पीछे क्या रहस्य था और ये हाथी का शीश क्यों उनको प्राप्त हुआ। ये घटना सनातन काल के उस समय की है जब माता गौरा और शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय का जन्म हो चुका था। कार्तिकेय इंद्र के सेनापति थे, इसीलिए वो अधिक समय तक अपने माता पिता के साथ नहीं बिता पाते थे। शिव जी स्वयं तपस्या या तप में लगे रहते थे। कार्तिकेय युद्ध में राक्षसों का विध्वंस करके इंद्र के साथ कार्य में लगे रहते थे। तो माता का हमेशा मन विचलित रहता था और उन्हें एक ऐसे बालक की आवश्यकता थी जो उनका प्रसन्न रख सके, जिसके साथ वो थोड़े टाइम ममत्व को महसूस कर सके। काफ़ी समय से माता इस बात को लेकर मन में उदास रहा करती थी। एक दिन उनके मन में स्नान के लिए वो गईं और स्नान के समय उन्होंने अपने पुत्र ही समान नंदी को कहा कि नंदी, आप मैं स्नान लेने जा रही हूँ और आप किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि इस समय मैं स्नान कर रही हूँ। स्नान के समय किसी का भी प्रवेश निषेध है। किंतु नंदी बहुत सख्ती से पहरा दे रहे थे, पर उसी समय वह नंदी ने देखा कि भगवान शिव स्नानागार के समक्ष प्रवेश कर रहे हैं। नंदी ने उनको एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि नंदी शिव जी के दास हैं और वो शिव जी को रोकने में बिल्कुल सक्षम नहीं थे और उन्होंने एक शब्द कहे बगैर उनको अंदर प्रवेश करने दिया। माता स्नान कर रही थी, इसी भी दौरान शिव जी वहाँ प्रवेश कर गए। शिव जी को देख के माता जी सकमे में आ गई और उन्होंने उस समय तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, पर उनको एक विचार आया कि नंदी ने मेरा कार्य क्यों नहीं किया। उन्होंने बाद में नंदी से पूछा कि नंदी, जब मैंने आपको पहरे पे रखा था तो आपने बीच में ही स्नान के समय महादेव को अंदर क्यों प्रवेश करने दिया। इस बात पर नंदी बोले, माता, मैं तो आपका पुत्र हूँ, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था, पर मैं शिव जी का भी पुत्र हूँ। मैंने देखा कि मैं उनके आराध्य देव जो है वो प्रवेश कर रहे हैं, मैं आराध्य को रोकने में सक्षम नहीं हूँ। तो वो अगर आपके प्रवेश कर रहे हैं और वो आपके पति हैं तो मैं कैसे उन्हें रोक सकता हूँ। तो मैंने उन्हें नहीं रोक पाया माता, और इसीलिए मैंने शिव जी से कुछ भी नहीं कहा। मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की है, पर मैं अपने आराध्य की भी अवहेलना नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि मैं उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हूँ। इस बात पर माता को विचार बन गया और वो दिन दिन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी।
इतनी उदास रहने लगी कि माता किसी से भी बात करना बंद हो गई थी। अपनी सहेलियां सरस्वती और लक्ष्मी माता दोनों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। अब वो बिल्कुल अकेले में अपना समय बिताने लगी थी और एक कल्पना करने लगी थी कि मेरा भी एक सुंदर सा पुत्र हो और वो मेरी पूरी बात माने, क्योंकि वो पुत्र मेरा होगा तो वो सिर्फ मेरी ही आज्ञा का पालन करेगा, वो किसी से डरेगा नहीं। एक निडर बच्चा होगा जो माता से इतना प्रेम करेगा कि केवल माता की बात सुनेगा, वो किसी से नहीं डरेगा, वो सत्य का पालन करेगा, वो दिव्य होगा। ऐसी कल्पना माता करने लगी और ऐसी कल्पना करते करते वो स्नान लेने के लिए उपटन लगा रही थी और उपटन से उन्होंने कल्पना करते करते एक उपटन का एक बालक बना दिया। खिलौने के रूप में वो उसके साथ खेल रही थी, क्योंकि उनके मन में ममत्व आ रहा था। अकेलापन दूर करने के लिए वो उस बालक से बात कर रही थी। बहुत देर तक बालक के साथ बात करने के बाद वो स्नान करने चली गई। चूँकि माता पार्वती बीज रूपिणी आद्या शक्ति है, माता पार्वती के स्पर्श से उस हल्दी में जान आ गई। वो एक बालक के रूप में प्रकट हो गए, एक दिव्य बालक में। जो माता ने कहा था वो सारी शक्तियाँ उस दिव्य बालक के अंदर प्रवेश कर गई और वो जीवित बालक के रूप में, छोटे से बालक के रूप में अवतरित हो गए। माता जैसे स्नान करके लौटी तो उन्होंने देखा कि जिस स्थान पे हल्दी का ढेरा बनाया था वहीं पर एक सुंदर सा बालक बैठा है। माता का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उसके साथ स्नेह करने लगी, प्रेम करने लगी, बातें करने लगी। वो पुत्र बोला, माता मुझे, क्योंकि पुत्र अद्भुत शक्तियों से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो बोलने वाली स्थिति में 7-8 वर्ष के बालक के रूप में ही जन्मे। वो अधिक छोटे नहीं थे, क्योंकि माता उनसे बात करना चाहती थी, इसलिए उनकी शक्ति से ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो उनसे बात कर सके। 7-8 वर्ष का बालक, बहुत सुंदर सा बालक वो निकला और वो माता से बात करने लगा। बोला, माता मैं आपका पुत्र हूँ, माता आप मुझे आदेश कीजिए, मैं क्या करूँ। माता ने बोला, कुछ नहीं, बस तुम मेरे से बातें करते रहो पुत्र, क्योंकि मुझे अकेलापन महसूस होता है। तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? उसने बोला, हाँ माता, मैं आप ही के लिए तो आया हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन के आगे मैं किसी का भी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा, मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। चूँकि गणेश जी के जन्म से ही ये बात सिद्ध हो गई कि वो सिर्फ माता का ही आदेश मानना चाहते थे, माता के ही इच्छा के अनुसार अवतरित हुए थे, तो वो माता के अलावा किसी को भी सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि उनको किसी की अनुभूति ही नहीं थी कि कोई और भी है। माता ने उनको एक दिन काम दे दिया, और कुछ समय से तो शिव जी तपस्या पर गए हुए थे, तो माता ने नंदी के स्थान पर उस दिन अपने बालक को कहा कि पुत्र, आज मैंने तुमसे जी भर के खेल लिया, अब मेरा स्नान का समय हो गया है, अब तुम द्वार पे खड़े रहना और द्वार में से किसी को भी प्रवेश नहीं करने देना, और कोई अगर जबरदस्ती प्रवेश करे तो उसे अपनी बल शक्ति का प्रयोग कर देना। उन्हें आने की, कोई अगर बलपूर्वक प्रवेश करे तो उन्हें आने की अनुमति नहीं देना, और बल प्रयोग भी करना पड़े तो कर लेना। माता को यह लगता था कि शिव जी तपस्या में गए हैं, कैलाश पे राक्षसों का भी आवागमन हो जाता था, और नंदी को नहीं कहा है, नंदी तो राक्षसों से लड़ने में सक्षम थे, इसलिए नंदी को ऐसा आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी माता को। पर वो बालक थे, उन्हें मालूम था कि मेरा बालक शक्तिशाली है, पर भी बालक को समझाना आवश्यक था, इसलिए माता ने उनको ऐसा आदेश दे दिया कि किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना। अगर कोई बल प्रयोग करे तो बल प्रयोग कर लेना, क्योंकि तुम सक्षम हो। मैंने तुम्हें इतनी शक्तियाँ दे रखी कि तुम किसी से हारोगे नहीं। अब जब आद्य शक्ति ने शक्ति दे रखी हो तो वो तो बहुत शक्तिशाली बालक थे। अब हुआ यूं कि इस दौरान शिव जी तपस्या से पूरी कर उसी समय वापस लौटे। शिव जी जैसे ही द्वार पर आए और प्रवेश करने लगे तो बालक उनको पहचानता ही नहीं था। उसने बोला, आप कौन हैं और आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी माता अंदर स्नान कर रही है। शिव जी ने कहा,
पुत्र, अंदर पार्वती स्नान कर रही है, मैं उनका पति हूँ, तो मैं तुम्हारा पिता हुआ, मुझे अंदर प्रवेश करने दो। उन्होंने बोला कौन सा पिता, मैं तो किसी को जानता ही नहीं मेरी माता को। मेरी माता जब तक स्नान करके आदेश नहीं देगी या किसी को प्रवेश का, तब तक मैं किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो हे देव, मैं आपसे विनती पूर्वक कहता हूँ कि आप लौट जाइए। यदि आप विनती पूर्वक नहीं लौटेंगे तो मुझे आपके साथ बल प्रयोग करना पड़ेगा। इस बात पे शिव जी को एकदम क्रोध आ गया। शिव जी ने साक्ष्य भाव से उन्हें देखा नहीं। शिव जी समझ ही नहीं पाई ये है कौन, छोटा सा बालक है, इतना दिव्य कैलाश पे भी आ गया। शिव जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करे बगैर से उससे बात कर रहे थे। इसी बीच में नंदी बीच में बोल पड़े कि ए मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि ये कैलाशपति है और कैलाशपति को अंदर आने की अनुमति कैसे नहीं मिलेगी। इस बात पर श्री गणेश को नंदी पर क्रोध आ गया। उन्होंने डंडी प्रकट की और नंदी को डोर डाला, वहीं नंदी की पिटाई कर दी। नंदी भाग खड़े हुए, क्योंकि गणेश जी की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी। नंदी को जैसे एक छड़ी पड़ी, नंदी 200 फीट ऊपर उछल गया, जबकि नंदी बहुत शक्तिशाली है। वो भी समझ गए कि ये कोई दिव्य बालक है। सारे गण भाग गए वहाँ से, सिर्फ शिव जी खड़े थे। शिव जी को क्रोध आता देख ब्रह्मदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि कहीं इनको क्रोध आ गया तो इन्होंने प्रकृति को भस्म नहीं कर दे, इधर उधर प्रलय नहीं आ जाए कहीं। तो ब्रह्मदेव ने दिव्य दृष्टि से देखा और जल्दी से समझ ली स्थिति, क्योंकि ब्रह्मदेव सारी उत्पत्ति के साक्षी होते हैं। सारी उत्पत्ति जहाँ भी होती है ब्रह्मदेव उसके साक्षी होते हैं। तो ब्रह्मदेव को ये पता था कि ये शिव जी का ही पुत्र है और माता द्वारा निर्मित किया गया है। तो ब्रह्मदेव ने जैसे देखा वैसे ही वो लौट वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर आ गए और समझाने लगे कि पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं, पिता को अंदर जाने की अनुमति होती है, उनको नहीं रोका जाता। पुत्र, आप इन्हें जाने दो, ये कैलाश के पति भी है और तुम्हारे माता के भी पति हैं। पर वो बोला मैं तो इनको जानता ही नहीं, ये कौन है, मेरी माता जब तक मुझे इनसे परिचय नहीं कराएगी मैं इनको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरी माता ने मुझे समझाया है कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना। तो वो बोले किसी को भी अंदर नहीं आने देने के पीछे कारण बेटा केवल इतना था कि वो दूसरे अन्य लोगों को नहीं आने देना, ये तो घर के इंसान हैं। उन्होंने ये समझाया ये आपके भी पिता हैं और उनके पति हैं, ये तो कैलाशपति हैं, इनको तो अंदर आने की अनुमति है, बेटा जाने दो। उनको बोला आपको ये बात शायद समझ में नहीं आती कि मेरी माता ने अनुमति दी है, तो मैं अनुमति जब मिलेगी तभी उनको प्रवेश करने दूंगा। मेरी इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे आप पर बल प्रयोग करना पड़ेगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि अरे अरे अरे, ज़्यादा बल की बातें ना करो मुझसे, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। हमने बोला तुम जो भी हो आ जाओ, मुझसे भिड़ के देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। ब्रह्मदेव ने सोचा कि बालक डर जाएगा, पर वो बालक इतना निडर था कि वो किसी से ही नहीं डर रहा था। ब्रह्मदेव के ऊपर भी उन्होंने लकड़ी उठा ली और उनको भी एक आधी लकड़ी चिपका के बहुत जोर से मारा। जब ब्रह्मदेव को भी लगा कि आज तो अपनी वैल्यू भी गई, मार भी बालक से पड़ गई, बालक को मारने की हत्या का पाप मैं ले नहीं सकता क्योंकि ये तो निर्दोष है। तो ब्रह्मदेव की भी पिटाई गणेश जी ने कर दी और पीट पीट के उनको कैलाश से भगा दिया। जब ब्रह्मदेव की पिटाई हुई तो ब्रह्मदेव से अंतर्ध्यान होकर विष्णु लोग पहुँचे। उन्होंने कहा प्रलय आने वाला है, शिव जी से ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने स्थिति संभालने की कोशिश की और विष्णु जी अब आप ही चलिए, क्योंकि वो बालक है तो उन्हीं का, पर वो अवगत नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे से। शिव जी को भी मन में अहम आ रहा है कि ये मेरा ही पुत्र होकर मेरे से अकड़ रहा है और वो पुत्र उनको पहचानने से इनकार कर रहा है। स्थितियाँ बहुत विरोधाभासी हो गई, आपको जाना पड़ेगा। विष्णु जी ने कहा ठहरिए ठहरिए, चलता हूँ। विष्णु जी पहुँचे। विष्णु जी बड़े प्रेम भाव से बोलने लगे, पुत्र ऐसा नहीं करते, ये आपके पिता हैं। पुत्र अगर उनको नहीं जाने दोगे तो वो गुस्सा करेंगे। भगवान ने समझाने की कोशिश की कि इनमें इतनी शक्ति है कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट कर सकते हैं, जिस कैलाश में हम खड़े ये भी ये नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा नष्ट कर सकते तो बातों में क्यों समय व्यर्थ करते हैं, नष्ट कर दे। मैं तो नहीं जाने दूंगा क्योंकि मेरी माता ने अनुमति नहीं दी। तो इस बात पे विष्णु जी भी बोलने लगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा चलिए युद्ध करके देख लीजिए, ये भी आए थे युद्ध करने। ब्रह्मदेव खड़े थे, ब्रह्मदेव विष्णु जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी स्थिति देखकर शिव जी से क्रोध सिमटा ही नहीं। शिव जी अच्छे से जानते थे कि ये मेरा पुत्र है। शिव जी को ये भी मालूम था ये निर्दोष है, शिव जी को ये भी मालूम था ये अबोध है, पर उसका शिष्टाचार नहीं है उसके अंदर और अशिष्ट बातें कर रहा है, बड़ों का आदर नहीं कर पा रहा है। ये देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आ गया। उनको लगा कि ये तो देव समान है, बड़े हैं, बड़ों के साथ शिष्टाचार से बात करनी चाहिए, इतने से बालक में शिष्टाचार नहीं है। ये देख के वो उनके उसकी सीमा जो थी क्रोध की वो बढ़ने लगी और रोक ही नहीं पाए और उनके हाथ में त्रिशूल आ गया और उन्होंने त्रिशूल से उसकी गर्दन काटी। त्रिशूल फेंका और त्रिशूल से उनकी गर्दन पे मारा, जो गला एक तरफ फेंका गया और शरीर एक धड़ एक तरफ फेंका गया। जैसे ही त्रिशूल लगा, त्रिशूल के जो, क्योंकि त्रिशूल भगवान श्री शिव का है तो वो बहुत ही शक्तिशाली है। ब्रह्मांड में कोई घटना जब त्रिशूल के द्वारा होती है तो वो माता पार्वती तक संकेत पहुंचा, अनिष्ट का संकेत पहुंच गया कि कुछ तो अनिष्ट हो गया, क्योंकि शिव को त्रिशूल चढ़ाना पड़ा। वो बाहर आके जैसे ही उन्होंने देखा तो उनका बालक का सिर एक तरफ और धड़ एक तरफ पड़ा हुआ था। माता देखते ही हताश हो गई और रुदन करने लगी, बहुत विलाप करने लगी। स्थिति सुनने के बाद उन्होंने सारे देवी देवताओं को, सारे ब्रह्मदेव को, विष्णु जी को और सबसे अधिक शिव को कोसने लगी। उन्होंने कहा आपसे आपका क्रोध इतना भी नहीं संभलता है, अगर आपसे आपका क्रोध नहीं संभलता है तो मैं तो स्वयं ही आद्य शक्ति हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड को क्या समस्त को खत्म कर दूंगी। मेरा बालक मुझे यथा मिल जाना चाहिए, जीवित मिल जाना चाहिए, वरना मैं ब्रह्मांड नहीं मैं समस्त खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैं आदि शक्ति हूँ। जितना किसी में शक्ति है वो मुझ पर प्रयोग करके देख ले, मैं पूरा समस्त खत्म कर दूंगी, समूल जड़ से एक एक मिटा दूंगी। मेरा बालक मुझे जीवित चाहिए और अभी के अभी चाहिए। माता का जो क्रोध था उसका विकराल रूप देख के तीनों देवता थरथराने लगे, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और यहाँ तक कि महेश्वर स्वयं इस बात से विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने जो घटना की, माता ने उनसे ये पूछा कि मैं एक नारी हूँ, मुझे मेरे अस्तित्व के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए एक छोटे से बालक ने मेरा सम्मान किया, आपको वो भी खर गया। अगर आप थोड़ी देर बाहर रुक जाते तो क्या चला जाता। स्नान एक अपने व्यक्ति को अपने खुद का समय चाहिए होता है। स्नान के समय कोई दूसरा व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता है। सिर्फ इसीलिए मैंने मेरे बालक को बाहर खड़ा किया। मेरा बालक तो मेरा ही काम कर रहा था, आप लोग रुक जाते। वो तो अपना ही काम कर रहा था, वो तो आपको जानता ही नहीं था, उसमें उतनी बुद्धि नहीं थी, क्योंकि वो तो बालक था। उसमें वाणी का प्रयोग कहाँ से आएगा, वो तो जन्म ही 8 साल का है, उसमें वाणी का प्रयोग कहाँ से आएगा, उसे शिष्टाचार कहाँ से आएगा। आप शिष्टाचार की बातें करते हो, उसने कोई वैदिक शिक्षा थोड़ी ना ली थी। वो तो केवल मेरा बालक था, केवल मेरा पुत्र था, मुझे उससे बात करनी थी, मुझे उसे शिक्षा देनी थी, मुझे उसे बड़ा करना था। आपने वो समय ही नहीं आने दिया। मेरा पुत्र मुझे वैसा ही चाहिए जैसा चाहिए, नहीं तो मैं समस्त नष्ट कर दूंगी। माता का क्रोध देख के पूरी धरती धड़-धड़ कांपने लगी, त्रिदेवों की हालत बुरी हो गई। इसी बात पर ब्रह्मदेव थोड़ा सा दिव्य दृष्टि से विचार किया और विष्णुदेव से परामर्श किया। विष्णु जी ने कहा कि इसका एक ही परामर्श है कि शिव जी इनको प्राण ऊर्जा से इनके अंदर प्राण फूके। तो शिव जी से सब वो बोलने लगे कि भाई आप किसी जीवन को सिर्फ आप ही जीवन दे सकते हो, बाकी इसको कोई जीवन नहीं दे सकता। शिव जी ने कहा मैं जीवन तो दे दूंगा, पर मेरे त्रिशूल से नष्ट हुआ दोबारा यथारूप नहीं आ सकता। जिसने भी मेरे त्रिशूल से नष्ट हुआ है वो यथारूप नहीं प्राप्त कर सकता। मैं बालक को जीवित अवश्य कर सकता हूँ, पर इसको किसी और का शीश लगाना पड़ेगा, किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का शीश लगाना पड़ेगा, अन्यथा मैं इसे यथारूप में नहीं, ये वाला सिर के काम नहीं आएगा। तो इस बात पे विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए, गणों को कहा
नंदी ने कहा, मैं शीघ्र अतिशीघ्र कोई भी जीव का शीश लेकर आ जाऊंगा। उनने कहा कि आप उत्तर दिशा की ओर जाइए। भगवान विष्णु ने कहा, आप उत्तर की दिशा की ओर जाइए। उत्तर दिशा में यदि कोई ऐसी माता मिल जाए जो अपने पुत्र से विमुख होकर सोई हुई हो, उस प्राणी का आप शीश काट के ले आना और ये सूर्यास्त से पहले पहले लेकर आना। तो नंदी शीघ्रता से दौड़ गए, उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। चलते चलते उन्होंने ये देखा, इतने लोगों को देखा पर वो समय जा रहा था। मानव में से कोई ऐसी मानवी नहीं मिली उनको जो अपने पुत्र से, जन्मे हुए पुत्र से पीट करके लेटी हो। कोई मानवी नहीं मिली और आगे बढ़ने लगे, जंगल की तरफ गए। जंगल ही लास्ट बचा था और समय भी जा रहा था। उनकी व्यथा बढ़ती जा रही थी क्योंकि समय का भी उनको ध्यान था, समय पे भी पहुंचना था। उन्हें आगे जाके देखा तो उन्होंने ये देखा कि एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर लेटी हुई है और बच्चा जन्मा हुआ है, बहुत छोटा सा ही है और वो दूसरी ओर मुंह करके लेटी हुई है। तो इस बात पे बिना विचार किए नंदी ने उस हथनी के बच्चे का सिर काटा और उसे लेकर वो कैलाश आ गए और उस बच्चे का जो शीश है वो गणेश जी में लगा दिया और गणेश जी में शिव जी ने प्राण फूंक दिए और प्राण फूंकने के बाद गणेश जी पुनः जीवित हो गए। और गणेश जी को भी इस बात का आभास हुआ कि उन्होंने अपने वचनों पे ध्यान नहीं दिया। वो काम सही कर रहे थे पर काम करने के साथ उनके वाणी का जो प्रयोग था वो सही नहीं था। सारे देवताओं का आशीर्वाद मिलने से श्री गणेश को प्रथम पूज्य देवता की स्थान प्राप्त हुआ। किसी भी कार्य में अगर श्री गणेश का नाम नहीं लिया जाएगा तो वो कार्य कभी भी उनका सफल नहीं होगा, चाहे वो वैवाहिक कार्य हो, चाहे वो कोई भी शुभ कार्य हो। अगर वहाँ गणेश जी का नाम नहीं लिया गया है तो वो कार्य सफल नहीं होगा। तो यहाँ से श्री गणेश को उपाधि और आशीर्वाद और शक्तियाँ मिलती गई। शक्ति के रूप में सभी ने अपने अपनी शक्तियों का भाग श्री गणेश को दिया और श्री गणेश को ये भी कहा कि आप प्रथम पूज्य होंगे। साथ ही उन्हें बुद्धि के देवता बनाया और उनके पास में शक्ति भी थी, साथ में बल और बुद्धि के साथ शक्ति के देवता वो बने। उत्तर भारत में श्री गणेश को पूजा जाता है और दक्षिण भारत में कार्तिकेय महाराज को। इसी तरीके से भारतवर्ष में इन श्री शिव के दोनों पुत्रों का पूजन होने लगा और वो अपने अपने कार्यभार को संभालने लगे। इधर माता का जो समय था वो पुनः पहले की तरह हो गया, पर गणेश जी हमेशा अपनी माता के साथ समय देते थे और कभी भी माता को अकेला नहीं होने देते थे। उन्होंने कभी भी माता से दूरियां बनाई नहीं। माता पिता को इतना अधिक स्थान दिया कि उनके सम्मान की वजह से उन्हें बहुत स्नेह और बहुत ही शक्तियाँ मिलती ही गई। ऐसा था बालक श्री गणेश का प्रादुर्भाव और प्राकट्य और साथ ही उनके जीवन की विचित्र घटना, जिसकी वजह से हमें कई प्रेरणा और कई ज्ञान मिलता है कि हमें हमारे कार्य को किस तरीके से संपादित करना है और साथ ही हमारी वाणी पर किस तरीके से संयमित होना आवश्यक है। और क्रोध कितना हानिकारक होता है, जो अपनों को भी नष्ट कर सकता है। इसीलिए समय पर क्रोध ना करते हुए संयम धारण करें तो हम हमारे जीवन में बहुत उचित और अच्छा मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक पल का क्रोध बहुत ही विचित्र घटना का कारण बन जाता है। तो आज की इस कथा से आशा करते हैं आपको गणेश जी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। और अगर आप श्री गणेश के बारे में या अन्य किसी कथा के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही मैं भारती आपसे अभी के लिए विदा चाहूँगी। धन्यवाद।